एक छोटा शांत गांव था जहां जमीन से आसमान तक के सपने देखना असंभव माना जाता था। पर इस गांव में एक अनोखी बिल्ली रहती थी, शेरू। शेरू कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसके सपने इतने ऊंचे थे कि उसने जमीन छोड़कर सीधे आसमान को छूने की ठानी। शेरू का बचपन। शेरू बचपन से ही अलग था। दूसरे जानवर जहां खाने और खेल में मस्त रहते, वहीं शेरू का दिल विमानों की गड़गड़ाहट में बसता था। हर बार जब गांव के पास वाले एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ते तो उसकी आंखें चमक उठती। वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी इन परिंदों की तरह उड़ पाऊंगा। गांव के लोग और जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, एक बिल्ली और पायलट, ये तो चुटकुला है। लेकिन शेरू इन बातों पर ध्यान नहीं देता। उसे पता था कि अगर वह मेहनत करेगा तो वह नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। सपनों की शेरू ने ठान लिया कि वह खुद को पायलट बनने के लिए तैयार करेगा। उसने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़नी शुरू की। उसे विमानों के बारे में पढ़ते हुए पता चला कि एक पायलट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शेरू ने छोटे छोटे कदमों से अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसने इसके जहाज बनाए और उनकी उड़ान का अध्ययन किया। उसने भी सीखा कि हवा का दबाव और मौसम कैसे विमान को प्रभावित करता है। कर्नल राणा से मुलाकात। शेरू की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने पहली बार कर्नल राणा से मुलाकात की। कर्नल राणा भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त पायलट थे और गांव में शांत जीवन जी रहे थे। एक दिन शेरू एयरबेस के पास विमान देख रहा था। तभी कर्नल राणा ने उसे देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे? कर्नल ने पूछा। मैं आसमान को जीतना चाहता हूँ, शेरू ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। कर्नल उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत है तो मैं हमारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना यह सफर आसान नहीं होगा। ट्रेनिंग का सफर। कर्नल राणा ने शेरू को विमानन की बुनियादी बातें सिखानी शुरू की। शेरू ने विमान के इंजन से उसके पंखों तक हर छोटी बात को ध्यान से सीखा। उसने कर्नल के साथ हर सुबह 9 पर दौड़ना शुरू किया और अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया। शेरू ने यह भी सीखा कि हवाई यातायात का संचालन कैसे किया जाता है। उसकी तीव्र बुद्धि और तेज ने उसे बाकी सभी से अलग बना दिया। पहली उड़ान कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह दिन आया जब कर्नल राणा ने शेरू को पहली बार विमान उड़ाने का मौका दिया। शेरू की धड़कन तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। ध्यान से सुनो शेरू, ये तुम्हारी पहली उड़ान है, घबराना मत और मेरे निर्देशों का पालन करना, कर्नल राणा ने कहा। शेरू ने विमान को धीरे धीरे रनवे पर चलाया और उसे हवा में उठा दिया। जब विमान आसमान में पहुंचा तो शेरू को लगा कि वह अपने सपने को जी रहा है। सेना की कठिन परीक्षा पास कर ली और वह देश का पहला कैट पायलट बन गया। उसकी ये उपलब्धि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। युद्ध का आह्वान। कुछ साल बाद देश पर संकट आया। दुश्मन ने सीमाओं पर हमला शुरू कर दिया। शेरू को ऑपरेशन स्काई शील्ड नामक एक विशेष मिशन पर भेजा गया। इस मिशन में शेरू को दुश्मन के इलाकों में जाकर उनकी रणनीतियों को नष्ट करना था। शेरू ने अपने विमान को दुश्मन के क्षेत्र में उड़ाया और अपनी कुशलता और साहस से दुश्मन के विमानों को चकमा दिया। उसने अपनी टीम को सुरक्षित वापस लाने में कामयाबी हासिल की। इस मिशन के बाद शेरू